दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी कर्नाटक से है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश 19 तारीख को यानी शनिवार को अपने घर पर होते हैं। तभी जो उनकी पत्नी होती हैं उनसे उनकी कुछ कहासुनी होती है। और जब कहासुनी होती है तो कहासुनी इतनी आगे बढ़ जाती है कि जो ओम प्रकाश पूर्व डीजीपी हैं वो अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और घर से निकलकर अपनी बहन के घर चले जाते हैं। उनकी बहन भी बेंगलुरु में रहती हैं। उनकी बहन तलाकशुदा हैं और एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। रविवार यानी 20 तारीख को दोपहर में उनकी बेटी मतलब ओम प्रकाश की जो बेटी होती है वो वहां पहुंचती है और पहुंच करके अपने पिता को मना करके घर ले आती है। घर जब ओम प्रकाश पहुंचते हैं तो वहां पर दोनों के बीच शाम को फिर झगड़ा होता है, मतलब पति और पत्नी के बीच। ओम प्रकाश की जो पत्नी होती है पल्लवी, उनसे काफी कहासुनी होती है और कहासुनी के बाद जो खाने की टेबल लगी होती है, डाइनिंग टेबल, उसी टेबल पर एक चाकू पड़ा होता है और ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी वो चाकू उठाती हैं और ओम प्रकाश के सीने में भोंक देती हैं। ओम प्रकाश के सीने में कई बार करती हैं, चेहरे में करती हैं, पेट में करती हैं और चेयर से ओम प्रकाश नीचे गिर जाते हैं। तब तक उनकी बेटी भी आ जाती है वहां पर, लेकिन बेटी भी खड़ी रहती है, देखती रहती है ओम प्रकाश को। पुलिस का कहना है कि एक्स डीजीपी ओम प्रकाश अपने घर में गिरने के बाद करीब 20 मिनट तक तड़पते रहे और इस दौरान पल्लवी और उनकी जो बेटी है वो दोनों वहीं पर खड़े होकर के उनको मरते हुए देख रही थी। जब उनका शरीर शांत हो गया उसके बाद पल्लवी ने एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन को फोन किया और घटना की जानकारी दी। पुलिस को सूचना देने से पहले पल्लवी, जो ओम प्रकाश की बेटी होती है, वो एक अन्य पूर्व डीजीपी की पत्नी को वीडियो कॉल करके बताया कि उसने मानेस्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पत्नी और बेटी दोनों को हिरासत में ले लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ओम प्रकाश एक्स डीजीपी की हत्या उनकी पत्नी ने क्यों की और उनकी बेटी हत्या के समय वहां मौजूद थी, उसने अपने पिता को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया। इसको लेकर के कई तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। सबसे जो बड़ी कहानी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश एक रंगीन मिजाज अधिकारी थे। चूंकि घर में अक्सर उनकी पत्नी से झगड़े होते थे, इसलिए वो ज्यादातर समय अपना एक फार्म हाउस उन्होंने बनाया था काली नदी के किनारे, वहीं पर गुजारा करते थे। और इस फार्म हाउस पर अक्सर हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थीं जिसमें हर वह काम होते थे जो सभ्य समाज में वर्जित है या जिन्हें वर्जित बताया गया है। यह बात खुद पल्लवी ने भी अपने व्हाट्सएप चैट में स्वीकार किया है और कहा है कि उसके पति के कई लड़कियों और महिलाओं से अवैध संबंध थे। पल्लवी ने पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के इन अवैध संबंधों का कई बार विरोध किया। इसी बात को लेकर के दोनों में अक्सर मारपीट और कहासुनी हुआ करती थी, लेकिन ओम प्रकाश इन सब पर कोई मतलब कान नहीं देते थे। ओम प्रकाश बिहार के चंपारण जिले के मूल रूप से रहने वाले हैं
और बेंगलुरु में जब वो पावर में थे, मतलब पुलिस महकमे में थे, उस दौरान उन्होंने काफी संपत्ति बनाई और डीजीपी रहते हुए उन्होंने काली नदी के किनारे 3 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी और उस पर एक भव्य फार्म हाउस बनाया। इसके अलावा और भी कई संपत्तियां हैं, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के नाम बनाई थी। कहा यह जा रहा है कि कुछ संपत्ति उन्होंने अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, प्रेमिकाएं थी, उनके नाम पर भी किया था। उनकी पत्नी ने व्हाट्सएप चैट पर लिखा है, मतलब वो जो एक घरेलू ग्रुप है, उस ग्रुप व्हाट्सएप का, उस पर उन्होंने लिखा कि मेरे पति मुझे और मेरी बेटी को बहुत प्रताड़ित करते हैं। वह अक्सर बंदूक तान देते हैं और गोली मारने की धमकी देते हैं। हालांकि इससे इतर एक कहानी जो संपत्ति को लेकर के आई है, वह भी सामने आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो पूर्व डीजीपी हैं, उनका जो एक फार्म दांडोली में भी है और इस फार्म को वह अपनी बहन के नाम कर दिए थे, जो बहन उनकी खुद विडो है। इसी के बाद से उनके घर के भीतर खटपट शुरू होती है और झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। पूर्व डीजीपी के पास बेंगलुरु में 2 मकान बताए जा रहे हैं। इनमें एक फ्लैट कावेरी जंक्शन के प्रेस्टीज अपार्टमेंट में है, जहां पर उनका कत्ल हुआ है। इस घटना को लेकर के उनके जो बेटे हैं कार्तिकेय, वो भी अपनी एक कहानी बताते हैं। कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पुलिस में कार्तिकेय ही अपनी मां पल्लवी और बहन कृति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वो कहते हैं कि मां पल्लवी 1 हफ्ते से उनके पिता ओम प्रकाश को लगातार टॉर्चर कर रही थी और उन्हें जान मारने की धमकी दे रही थी। इसी वजह से उनके पिता शनिवार को घर छोड़कर बुआ सरिता के यहाँ चले गए थे। बाद में उनकी जो बहन कृति है, वहां पहुंचती हैं और उन्हें मना करके घर लेकर के आती हैं। कार्तिकेय के मुताबिक 20 अप्रैल की शाम को उसे डोमलूर स्थित कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन में जाना पड़ गया। इस दौरान उसी के पिता की हत्या हो गई। कार्तिकेय ने बताया कि पड़ोसी की सूचना पर वह वापस लौटा तो देखा घर पर पुलिस और आम लोग मौजूद थे और उसके पिता का जो शव था, वो खून से लथपथ पड़ा था। शव के पास एक टूटी हुई बोतल और एक चाकू पड़ा हुआ था। अब यहाँ जो उनकी पत्नी है पल्लवी, वो वो डीजीपी ओम प्रकाश की मौत को लेकर के एक अलग कहानी बताती है। पल्लवी का दावा है कि उसने आत्मरक्षा में इस वारदात को अंजाम दिया है। अगर वो आत्मरक्षा नहीं करती तो उनकी ही जान चली गई होती। पुलिस के दिए बयान में उन्होंने कहा है कि उनके जो पति हैं, उन्होंने उन पर पिस्तौल तान दी और उसे वह गोली मारने ही वाले थे। इसी दौरान उसने बोतल फेंककर उन्हें मारा और जब वह गिर गए तो चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। अब इस घटना के बाद पुलिस जो पल्लवी है, उसके बयान दर्ज कर रही है और दर्ज करने के बाद ये जानने की कोशिश कर रही है कि पल्लवी कितना सच बोल रही है। बहरहाल डीजीपी ओम प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं है। पल्लवी और उनकी बेटी दोनों ने मिलकर के एक तरीके से उन्हें मौत की नींद सुला दिया। पल्लवी ने उन पर चाकुओं से वार किया और जो उनकी बेटी कृति, वो उसे देखती रही और 20 मिनट तक देखते रहे जब तक उनकी जान नहीं चली गई। परिवार में अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं।
ये जो इल्लीगल रिलेशन है, ये भी मामले बहुत सारे प्रकाश में आते हैं। लेकिन इतनी बात को लेकर के कोई महिला अपने पति की, वो भी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की जान ले ले, ये एक बड़ी हृदय विदारक घटना है। डीएनएम शो में आज की कहानी में बस इतना ही। आप डीएनएम शो देखते रहिए और सावधान रहिए।